हेलो एंड वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब दोस्तों। JKSSB के द्वारा एज ऑफ नाउ अभी अभी यानी आज की डेट में एक नई नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट नंबर 13th ऑफ 2025। और इस एडवर्टाइजमेंट की मैं आपको खास बात भी ये बताऊं कि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए नहीं कहा गया कि सिर्फ खासकर इसके लिए है। एज वी हैव सीन इन कांस्टेबल दैट स्पेसिफिक पोस्ट उस टाइम पे कौन सी थी, JKP कांस्टेबल थे, लेकिन यहाँ पे कई सारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिविजनल और यूटी कैडर पोस्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं। और इन सबको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, टू सब्सक्राइबर्स, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो सबसे पहले अगर हमारे पास 88 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके अलावा हमारे पास 18 वैकेंसी जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। 87 वैकेंसीज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स की तरफ से हैं। और जल शक्ति डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, वहाँ हमारे पास 1 to 1 वैकेंसी है। सोशल वेलफेयर की मैं बात करूँ 36 वैकेंसीज हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ 40 वैकेंसी जो है वो अवेलेबल हैं। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स की बात करूँ, इसमें आपने सुना होगा पिछले दिन डिप्टी CM साहब के अंदर ही मिनिस्ट्री आती है, दैट उन्होंने कहा था कि लगभग 2500 के करीब जो है वो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की वैकेंसीज रेफर करी हैं। बट अभी तक खैर 25 तो नहीं दिखी, बट हमें यहाँ ना 121 और 87 के करीब हमें कुछ वैकेंसी दिखी हैं। तो इनके जो फॉर्म वगैरह हैं 27 से स्टार्ट होंगे, और इनके जो फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे 25 तक। वो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितनी हमारे पास 390 पोस्ट्स हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन सब चीज़ मांगी है उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं दैट यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। यानी टाइमली अगर आपको ये JKSSB ने बहुत कम लिखता है, बट इस बार लिखा है कि हो सकता है कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, बट आई एम प्रेटी मच श्योर कि ये वैकेंसी बढ़ सकती है, यहाँ से कम तो नहीं होगी। ओके, फिर उसके बाद जो एज लिमिट का क्राइटेरिया का इशू बना हुआ था वो भी 1 से ही जो है वो 2025 में उसके हिसाब से ही इन्होंने कट ऑफ लगाना है। ओके, चलिए, तो अब सीधा हम चलते हैं कि कौन सी यहाँ पे पोस्ट्स हैं, और हर पोस्ट की जो एक किस्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो कैन यू फिल फॉर दिस पोस्ट, वो सब हम देखेंगे। जम्मू में स्टॉक असिस्टेंट की जो वैकेंसी हैं उनके लिए आपको सिर्फ मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट चाहिए। स्टॉक असिस्टेंट के लिए मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट यानी सिंपल सिंपल 10th होनी चाहिए। उसके अलावा ये क्लास 10th पे बेस्ड की है। स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो क्लास 10th पे बेस्ड है। और इनको अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास लगभग लगभग जैसे हमने ऊपर पढ़ा है तो वो सारी हमारे पास वैकेंसीज जो है वो बन सकती हैं। इनको हम काउंट भी कर सकते हैं ना। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ स्टॉक असिस्टेंट की यहाँ ख़त्म होती हैं। फिर डिवीजन कश्मीर की वैकेंसी फिशरीज जो डेवलपमेंट असिस्टेंट इक्विपमेंट में, इसकी जो पोस्ट है ये लेवल आपका लेवल 6 की पोस्ट है। इसके लिए आपको सिंपल सिंपल BFSC चाहिए या BSc मेडिकल जोलॉजी में चाहिए, BSc इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज में आपके पास होना चाहिए। वो सेम है यहाँ पे भी, है ना, चाहे डिवीज़न जम्मू हो कश्मीर, इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम रहने वाला है। उसके अलावा हमारे पास जूनियर सुपरवाइज़र या सब एडिटर की जो लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा हमारे पास सेम यही सांबा में भी है, जम्मू में भी है, और अलग अलग एरियाज़ में, लाइक वी हैव किश्तवाड़ इज़ देयर। ओके, उसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो अभी हम देखते हैं। हाँ, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो है असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग ऑफिसर। यहाँ पे लेवल 6 की जॉब है, और इसके लगभग 47 वैकेंसीज हैं। और 47 वैकेंसीज जो हैं वो ग्रेजुएशन, सिंपल सिंपल ग्रेजुएशन होगी, और यही दिस शैल बी द फाइनल वन। ओके, OMR एग्ज़ाम जो होगा उसी के बेस पे आपको इस वैकेंसी को जो है वो, ये वैकेंसी आपको उसी के हिसाब से मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद इसमें अच्छी वैकेंसी है, आई थिंक सो, है ना। उसके बाद हमारे पास वर्क सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है 24 वैकेंसी। यहाँ पे क्लास 10th के साथ क्लास 10th होनी चाहिए, प्लस आपके पास ना एक ITI का ओके सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस में? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या कारपेंटरी ट्रेड में, इसमें आपके पास ना एक डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए एक। ओके, तो उसके लिए ना आपको आई थिंक दिस कैन ओनली बी अवेलेबल फ्रॉम ITI इंस्टीट्यूट्स, एंड वो शायद किस में होगी आपके पास, तो वो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे जो इनको चाहिए, इन्होंने कौन सी मांगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं मेरे नॉन में ऐसे, तो इन्होंने जो मांगी हुई है ये होगी आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कारपेंटरी ट्रेड में होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी अच्छी वैकेंसी है यार, 22-23 वैकेंसीज हर डिवीज़न में हो तो और क्या चाहिए। फिर उसके पास वर्क सुपरवाइज़र में, हाँ यार वही है,
चलिए, उसके बाद जो सुपरवाइज़र की वैकेंसी हमने लास्ट टाइम जब देखी थी उसमें भी सिर्फ फीमेल वर अलाउड, तो इस बार भी फीमेल्स की यहाँ पे अलाउड है। और फीमेल को ना आप सिंपल सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आर्ट्स में है तो आप एक का सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी होना चाहिए, एक सब्जेक्ट्स में से एक होना चाहिए, या होम साइंस होना चाहिए, या चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। प्लस आपको ना एडिशनल 5 मार्क्स मिलेंगे किस चीज़ के, कि आपके पास जो है वो अगर क्या होगा, अगर इसकी स्पेशलाइजेशन होगी, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टर्स, ओके, तो वो स्पेशलाइजेशन अगर होगी तो देन आपको 5 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे इसके। चलिए, तो उसके बाद कौन सी है हमारे पास, हम देख लेते हैं एक बार। ये वही फीमेल वालों के लिए ही है, ओके। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास फिर वैकेंसी जो है मेल के लिए अलग से हो जाती हैं, मेल के लिए खैर ओपन हो जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, डिवीजन कश्मीर में है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल का, या विद केयर प्लस लाइट मोटरसाइकिल, इसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बहुत लोगों के पास होता है, नॉर्मली मिल जाते हैं आपको, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो इफ़ यू आर देयर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। उसके बाद हमारे पास मैकेनिक की जो वैकेंसी है, ये लेवल 6 की पोस्ट है, और इसमें आपको मैट्रिक पास और आईटीआई का वही आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वही डिप्लोमा चाहिए, ओके। चलिए, फिर स्टोर कीपर के लिए आपको डिग्री चाहिए, और ऑटोमोबाइल में उसके बाद मैट्रिक पास के लिए आपको चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं दैट 390 सारी वैकेंसी है, जिनमें ST1 ST2 की मैं बात करूँ लगभग 38 से 35 के रेंज में जो है वैकेंसीज रहने वाली। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यही कुछ आज की अपडेट थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं दैट JKSSB भाई साहब इज़ ऑन ट्रैक, और इज़ ऑन फास्ट ट्रैक इवन दो आई वुड से, एंड JKSSB एज सुन एज पॉसिबल आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं उनको एडवर्टाइज करेगा, वेदर ये पटवारी की हो, है ना, तो बहुत जल्दी देखने को पटवारी की वैकेंसी मिलेगी। उसके बाद बहुत जल्दी आपको VLW की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद बहुत जल्दी आपको मे बी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन ये सब 2024-26 में ही आने की संभावना है इन सब की, अभी 2025 के एंड में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 to 5 डेज़ रह गए हैं, तो यहाँ पे शायद ना आए। ये दो वैकेंसीज JKSSB के पास अवेलेबल हैं, काफ़ी लोगों के RTI के हिसाब से अवेलेबल हैं, तो ये आपको बहुत जल्दी एडवर्टाइज होती हुई दिखेंगी। क्लियर है? तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं कोशिश करूँगा, वी वुड like to give you free classes on this channel as well. Few classes are also available, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओके, तो कंप्लीट कोर्स वगैरह वहाँ पे हैं, तो आप कोशिश करना वहाँ पे इंग्लिश की या कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है तो आप कोशिश करना है वहाँ पे टाइमली चीज़ें उनके पढ़ने की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।